नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नई चिंता, 6 महीने में ही बेअसर हो रही है फाइजर की वैक्सीन। 80% तक कम हुई एंटीबॉडी। जी हां, फाइजर टीके द्वारा बनी कोविड-19 एंटीबॉडी नर्सिंग होम के वरिष्ठ निवासियों और उनकी देखभाल करने वालों में दूसरी डोज देने के 6 महीने बाद 80% से अधिक कम हो गई है। यह बात अमेरिकी स्टडी में सामने आई। अमेरिका में की गई स्टडी में नर्सिंग होम के 120 निवासियों और 92 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के रक्त के नमूने का अध्ययन किया गया। स्टडी करने वालों ने ह्यूमोरलर इम्यूनिटी को देखा, जिसे एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतीक्षा भी कहा जाता है, ताकि SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ शरीर की सुरक्षा को मापा जा सके, जिससे कोविड-19 होता है। अध्ययन के अनुसार इससे पता चला है कि 6 महीने के बाद व्यक्तियों के एंटीबॉडी का स्तर 80% से अधिक कम हो गया है। वहीं वैज्ञानिकों ने कहा ये रिजल्ट बूस्टर डोज का समर्थन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव जल्द होगा लॉन्च। दुश्मन की हर चाल पर रखेगा नजर। जी हां, भारत को जल्द ही एक ऐसा खतरनाक हथियार मिलने वाला है जिसके बाद समंदर में चीन और पाकिस्तान की हर हिमाकत का पहले से अधिक ताकत के साथ इंडियन नेवी मुंहतोड़ जवाब देगी। दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला जहाज INS ध्रुव जल्द लॉन्च किया जाएगा। 10,000 टन का यह खतरनाक जहाज भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के केंद्र में होगा, क्योंकि यह भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर आने वाले दुश्मन के मिसाइलों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा और यह उस हमले को फेल करने की भी क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, यह जहाज हिंद महासागर में भारत के समुद्री रक्षा घेरे को मजबूत करेगा और दुश्मनों से अलर्ट रखेगा। सबसे खास बात यह है कि यह ऐसे समय में चालू किया जा रहा है जब पूरी दुनिया में पानी के नीचे सशस्त्र और निगरानी ड्रोन का युग शुरू हो गया है। बता दें कि अब तक ऐसे जहाजों का संचालन केवल फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन द्वारा किया जा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धीरे धीरे बंद हो जाएगी वोडाफोन आइडिया। 12 महीने में 7 करोड़ यूजर से हाथ धो सकती है कंपनी। जी हां, वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बुरी खबर यह है कि उसके हाथ से उसके सब्सक्राइबर फिसल सकते हैं। आने वाले 12 महीने यानी 1 साल में उसे लगभग 5 से 7 करोड़ यूजर्स का नुकसान हो सकता है। वहीं इस मौके का फायदा भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को मिल सकता है। VI के कस्टमर बेस को ये दोनों ही कंपनियां अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। एयरटेल अगले 12 महीनों में अपने मौजूदा टैरिफ को बढ़ाकर लगभग 200 रुपए प्रति यूजर करने की तैयारी कर रही है। देश में 5G नेटवर्क में निवेश करने के लिए पैसा इकट्ठा करने की भी प्लानिंग है। वहीं ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल है कि आने वाले दिन VI के लिए कैसे होंगे। क्या कंपनी अपना कारोबार समेट लेगी या फिर सब्सक्राइबर की लड़ाई में वो फिर से अपने आप को खड़ा कर पाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स और बड़ी रेटिंग रिपोर्ट एजेंसियां मानती हैं कि बड़े कर्ज के बोझ में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए आने वाले दिन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में कूड़ा कचरा खुले में फेंकना पड़ेगा भारी। जी हां, गंदगी करने पर देना होगा 3,000 रुपए तक का जुर्माना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों और गाँव की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक सख्त नियमावली बना दी है। आपको बता दें, अगर आप उत्तर प्रदेश में सामाजिक स्थल व सरकारी जगहों पर गंदगी करेंगे तो अब आपकी खैर नहीं, जिसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार नई व्यवस्था के अंतर्गत गंदगी फैलाने वालों पर 3,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब गाड़ी से गंदगी फेंकने या थूकने पर 350 से 1,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा, जबकि सार्वजनिक स्थान पर ऐसा करते हैं तो 200 से 500 रुपए तक की वसूली होगी। स्कूल, अस्पताल के आसपास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 तक जुर्माना मान्य किया गया है। कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माना भरना होगा। खुले में जानवरों को शौच कराने पर 100 से 500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। घरों का मलबा सड़क के किनारे रखने पर 1,000 से 3,000 रुपए तक का जुर्माना देना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार बदल रही है राशन कार्ड की पात्रता के नियम। अब उचित मूल्य की दुकान से नहीं मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड में बदलाव करने वाली है। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और जल्द ही राशन कार्ड के मानकों में बदलाव किया जाएगा।
यह बदलाव होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर होंगे और उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जल्द ही फूड सिक्योरिटी एक्ट के मानकों में बदलाव करेगा, जिसके बाद आर्थिक रूप से संपन्न लोग इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। मौजूदा समय में देश के 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी का लाभ मिल रहा है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार फूड सिक्योरिटी के मानकों में बदलाव कर रही है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के अनुसार जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंडराया बड़े सौर तूफान का खतरा, अंधेरे में डूब सकती है धरती, इंटरनेट सर्विस ठप होने का दावा। जी हां दोस्तों, सौर मंडल में कई बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट आपकी परेशानी को बढ़ाने वाली है। आने वाले दिनों में धरती को बड़े सौर तूफान का सामना करना पड़ सकता है। इस सौर तूफान का असर पूरे विश्व या विश्व के कुछ देशों को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है। धरती पर न केवल इंटरनेट प्रलय की आशंका जाहिर की जा रही है, बल्कि इस सौर तूफान के कारण कई देशों का इकोनॉमी मुंह के बल गिर जाएगी और कई देश पूरी तरह कंगाल हो सकते हैं। सौर तूफान का मतलब सूरज से निकलने वाला कोरोनल मास है, जो बेहद नुकसानदायक और प्रलयकारी साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सौर तूफान के कारण धरती पर इंटरनेट सर्विस ठप हो सकती है। इसका असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। कई देशों में पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं, जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक अंधेरे में रहना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर किसी बैंक में नहीं है अकाउंट तो भी मिलेगा लॉकर की सुविधा। आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में बैंकों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल सुविधा को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके लिए आरबीआई ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में बदलाव, कस्टमर्स की शिकायतों और बैंकों के साथ ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सुझाव को ध्यान में रखा है। इसके तहत अगर आपका किसी बैंक के साथ कोई लेन देन नहीं है तो भी सभी नियमों का पालन करने के बाद आपको लॉकर की सुविधा दी जा सकती है। आसान शब्दों में समझें तो अब किसी खास बैंक में लॉकर सुविधा लेने के लिए उसमें आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आरबीआई के नए निर्देश 2022 से लागू हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे की खास पहल, तैयार किया यूवी डिवाइस, रोबोट करेगा ट्रेन की बोगी को सैनिटाइज। जी हां, ट्रेन में सफर के दौरान लोगों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है। रेलवे ने एक खास तरह का यूवी डिवाइस तैयार किया है, जिससे महज 2.5 मिनट में ही पूरी बोगी साफ यानी सैनिटाइज हो जाएगी। रेलवे ने दावा किया है कि इस डिवाइस के प्रयोग से आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण को रोका जा सकेगा। आमतौर पर यूवी लाइट आम आदमी के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि यह तकनीक यूवी लाइट पर ही चलती है। इसीलिए इसमें रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। जब तक रोबोट बोगी को डिसइंफेक्ट करेगा तब तक उस बोगी में कोई नहीं रहेगा, ताकि मशीन से निकली हुई किसी भी तरह की हानिकारक किरणों के दुष्प्रभाव से बचा जा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाम पीने वालों के लिए जेब पर असर करने वाली बड़ी खबर। जी हां, जल्द महंगी हो सकती है शराब। आपको बता दें कि जल्द ही शराब महंगी हो सकती है। दरअसल जिस अल्कोहल से शराब बनती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके चलते एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की कीमतें बढ़ाने पर विचार हो रहा है। भारत में निर्मित विदेशी शराब बनाने वाली सबसे बड़ी निर्माता कंपनी रेडिको खेतान ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार 2022 तक पेट्रोल के साथ इथनॉल मिश्रण के अपने 10% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जिससे अल्कोहल की कीमतें बढ़ सकती हैं। गन्ने से शुगर, इथनॉल और अल्कोहल बना सकते हैं। कंपनियां अगर इथनॉल ज़्यादा बनाएंगी तो अल्कोहल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो अल्कोहल की सप्लाई कंपनियों को कम हो जाएगी, इससे दाम। बड़ी खबर की बात करें तो दूध के नाम पर बेवकूफ ना बनाएं। सोया और बादाम मिल्क पर फंसाएगी सस्ती, प्रोडक्ट पर मिल्क नहीं लिख पाएंगी कंपनियां। जी हां, दूध के नाम पर कंपनियां बेवकूफ नहीं बना पाएंगी। अब सोया मिल्क या बादाम मिल्क वाले प्रोडक्ट्स के पैकेट पर मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फूड सैंपल सर्वे अथॉरिटी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। फसाई ने अपने फैसले में कहा है कि मिल्क और डेयरी से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल नॉन डेयरी प्रोडक्ट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पर नहीं होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स न होने के बावजूद भी कंपनियां अक्सर मिल्क शब्द का उपयोग क्या करती हैं। इनमें सोया मिल्क, बादाम मिल्क वगैरह आते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स पर मोटे अक्षरों में मिल्क लिखा रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फसाई ने ई कॉमर्स कंपनियों से ऐसे प्रोडक्ट पर से मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और चुनौती होगी दूर। सियाचिन लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खास
कपड़े देश में ही बनेंगे। जी हाँ, देश में लड़ाकू विमान से लेकर कई किस्म के हथियारों का निर्माण हो रहा है, लेकिन लद्दाख और सियाचिन जैसे अत्यधिक सर्द इलाकों में तैनात जवानों के लिए कपड़ों का निर्माण देश में करना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन रक्षा मंत्रालय अब इस मुद्दे पर गंभीर है तथा आने वाले समय में इस प्रकार के कपड़ों का निर्माण देश में ही कराने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तथा सैन्य बलों के लिए कपड़ों का निर्माण करने वाली अवधि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा। जी हाँ, DRDO ने ऐसे वस्त्रों का विकास भी किया है। आपको बता दें कि सेनाओं के द्वारा DRDO निर्मित वस्त्रों के परीक्षण भी किए गए हैं और उनकी गुणवत्ता को बेहतर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम बनकर तैयार, PM सुरक्षा से लेकर देश की सीमाओं पर होगी तैनाती। जाने इसकी खासियत। जी हाँ, देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अब सेनाओं को एक और शस्त्र मिल गया है। कल तीनों सेनाओं में DRDO द्वारा बनाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम को शामिल कर लिया गया है। इसके लिए सेना, वायुसेना और नौसेना ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद यह एंटी ड्रोन सिस्टम सेना में शामिल हो गया। यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भी लगाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर एयरबेस पर आतंकवादी हमले के बाद इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत महसूस हुई थी। उस समय आतंकियों ने विस्फोट करने के लिए छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया था। DRDO ने कहा कि यह D4 सिस्टम माइक्रो ड्रोन का तुरंत पता लगा सकता है और उसे तुरंत जाम करके लेजर किरणों से नष्ट कर सकता है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों को कम करने के लिए अच्छा काउंटर। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।